वेलकम बैक। यौम पाकिस्तान की पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की खुसूसी नशरियात में आप सबको खुश आमदीद। हमारे साथ हमारे कुछ नए मेहमान आ चुके हैं, कुछ मेहमान जा चुके हैं और मेहमानों का सिलसिला यूँ आने और जाने का लगा रहेगा। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है। इनकी शख्सियत के बहुत सारे हवाले हैं, ज़ाती तौर पे मैं उन सारे हवालों से इनसे वाकिफ़ हूँ, लेकिन अभी हम जिसका जिक्र करेंगे वो है ये ज़ाहिर है कि मारूफ़ कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं। वक्तन फ़वक्तन हम इनसे इनकी बात सुनते रहते हैं और उसको समझने की भी कोशिश करते हैं, उससे सबक लेने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम, आपको भी खुशामदीद। खालिद साहब, बदअमनी और तरक्की हाथ में हाथ मिला के तो चल नहीं सकते। जहाँ बदअमनी होगी तरक्की नहीं हो सकती। फिर एक ऐसा दौर है जहाँ हर तरह की बेईमानी AI के ज़रिए हो जाती है। फिर ऐसे में फॉल्स एंड फेक न्यूज़, फेक इन्फॉर्मेशन और रियलिटी में डिफरेंस की लाइन ही ख़त्म हो गई है सर। तो ऐसे में हम आने वाली जनरेशन को मतलब कंफ्यूज्ड है वो जनरेशन इस वक्त, तो हम उनको क्या सिखा सकते हैं? ये आपका बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। इसके दो हिस्से हैं। तो पहला तो ये जो आपने जिस तरह कहा ना कि जो डेवलपमेंट और तरक्की, अच्छा ये आप देखेंगे कि डेवलपमेंट के लिए अमन ज़रूरी है जी। जहाँ बदअमनी होगी डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। अब सबसे बड़ा ये देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक लंबा वक्त आता है जिसमें यूरोप और दुनिया के बेशतर हिस्सों में अमन रहा और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गॉट द डिविडेंड ऑफ दैट पीस एज वेल। अब उसमें आप देख लीजिए होल ऑफ यूरोप भी है, सिंगापुर है, चाइना है और बहुत सारे ममालिक भी हैं। तो लिहाजा ये तो एक तयशुदा है कि एक तारीखी हकीकत है कि डेवलपमेंट और पीस ये दोनों साथ चलते हैं, लेकिन डेवलपमेंट बदअमनी में नहीं चल सकती। इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं होगी जहाँ टेररिज्म होगा, बदअमनी होगी, शोरश होगी, इंतशार होगा, वहाँ नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम ये कि पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि ये एक अमन पसंद मुल्क है। हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी रही है, हमारे जितने भी हमसाये रहे हैं उसमें हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारे सिफारती ताल्लुकात सारों से बेहतर हों। हमने अपनी जो एक जियोग्राफिकल लोकेशन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस लोकेशन का पास रखते हुए पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि हम एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे रहें और उसी के प्रचारक रहें। और एक लंबी लिस्ट है इनिशिएटिव्स की जो हमने इनिशिएटिव की देखें। अब ये सो मच तो देख ली कि हालिया जो ईरान जंग भी है उसमें पाकिस्तान इज़ बेसिकली रनिंग अ वेरी टाइट रोप, लेकिन सिफारती तौर पे पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपना दामन बचाया बल्कि जो अग्रेसर है उसकी मजम्मत भी की है, जो जिस पे जारियत की गई है उसको भी उसके ने साथ दिया है, दूसरे मालिक के साथ भी एक राब्ते का एक मौसर एक अपने फ़र्ज जो है ना वो निभाया। तो पाकिस्तान ने हमेशा जो क्रूशल मोमेंट्स हैं न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि अगर लार्जर स्केल पे देखा जाए तो इलाकाई खित्ते में भी और पूरी दुनिया में भी हमेशा एक अमन के साथ कोशिश की है। तो ये तो एक तयशुदा बात है जो आप फरमा रही है ना कि जो पीस है उसके साथ तो डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन ये कि जहाँ पीस नहीं है उसके साथ डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अब दूसरा एक चीज़ आ जाती है कि पिछले 30-40 सालों में जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है और उसमें ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया की जो एवोल्यूशन है, अच्छा सोशल मीडिया की एवोल्यूशन में क्योंकि ये फ्री है, मुफ्त है, मोबाइल फ़ोन की पाम पे हर एक के पास है, तो एक मोटी सी बात ये कहते हैं कि जो चीज़ मुफ्त होती है ना उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी का कोई एजेंडा होता है। क्या तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसके पीछे जो है वो जिस तरह एक डाटा का पूरा खेल है, एल्गोरिदम का खेल है। अच्छा आप ये देखिए कि पिछले 25-30 सालों में $1 ट्रिलियन की वैल्यू की कंपनी टेक बेस्ड खड़ी है। तो वो अगर मुझे मुफ्ती सारा कुछ सोशल फीड दे रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। अब इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें आ चुकी है, लिटरेचर भी आ चुका है। तो इसमें पहली बात तो ये समझने की है कि सोशल मीडिया जो है जिसे हम फ्री समझते हैं इसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा कंट्रोल कर रहा है। अब उसमें देखा यह गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं। अच्छा इतनी ज़्यादा लोडेड और एंगल्ड किस्म की न्यूज़ और स्टोरीज़ आना शुरू हो गई हैं। अच्छा फेक वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं कि अब एक अच्छा खासा एक काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट हैं जो कि सिर्फ फैक्ट चेकिंग का ही काम कर रही हैं और पता चलता है कि एक वाक़े को जिस अंदाज में रातों रात बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया उसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी, फेक था। अच्छा फिर ये भी है कि ये जो सोशल मीडिया पे इस तरह की फ़ेक न्यूज़ है, हमारे आप पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए कि व्हाट्सएप में इस तरह की जो स्टोरी चला के जो हमारे मुसलमान भाई हैं और जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि नफ़रत ज़्यादा बिकती है, सनसनी ज़्यादा बिकती है, शोरश ज़्यादा बिकती है, तो देखा यह गया है कि पिछले चंद सालों में ये एक आर्ट हो गया है, प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल किए जाने लगा है। और पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली इसकी कई वजूहात हैं जिसकी वजह से बेतहाशा ये फ्लो कर रहा है। अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कि PTI ने 1 मिलियन से ज़्यादा साइट्स जो है ना वो ब्लॉक की हैं और लाखों के हिसाब से ऐसे अकाउंट बंद किए हैं जो कि बिल्कुल फेक चलाए जा रहे हैं। तो होता ये है कि अब जो जंगें लड़ी जा रही हैं
جو بدامنی پھیلائی جا رہی ہے وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں ہے، ہاں جی، وہ ذہن سے ہے، وہ آپ کے یہ جو گیجٹس آپ کے پاس ہیں اس سے ہے. تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے اس فرق کو سمجھنا کہ ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. یہ ملک اللہ کا انعام ہے، اللہ کا عطیہ ہے. بے شک. اس میں بے تحاشا وسائل ہیں ہمارے. مسائل کس ملک میں نہیں ہوتے؟ تو ان مسائل کے ساتھ اس ملک کی ہمیں دل سے اگر قدر ہوگی تو یہ جو فیک نیوز آتی ہے اس میں وی نیڈ ٹو بیسیکلی اپلائی آر وزڈم اینڈ پیٹریزم، اور اس میں ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اس میں بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ سب سے پہلے اگر ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے تو اس طرح کی کوئی بھی لوڈڈ انفارمیشن جو آتی ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. بالکل.